मुनीब, आपकी तरफ मैं आऊंगी। एवन फील्ड के जजमेंट के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान उठते हैं जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिर रिमार्क सामने आए। आपको लगता है खासतौर पर जस्टिस आमिर फारूक के जो रिमार्क्स थे उसकी रोशनी में हम ये कह सकते हैं कि मरियम नवाज के को जो ये रिलीफ मिला है उसके बाद शायद कुछ रिलीफ मिलना मुमकिन हो नवाज शरीफ साहब के लिए भी? और आप क्या समझते हैं कि किस तरह से नुकसान पहुंचा मुल्क की जमहूरियत को, मुल्क की मईशत को, कि आपने 2018 के इंतखाबात से पहले जो एक पूरा प्लान करके विक्टिमाइज किया एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी को? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कि गुज़श्ता समाअत पे जो 4 सवाल जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उठाए थे वो बड़े बुनियादी सवाल थे और नैब को मौका भी मिला कि उनके जवाब वो ले आए अदालत के सामने। अब उनमें से एक तो एडमिटेड फैक्ट था कि 1993 में से लेकर 2006 तक जो ओनरशिप थी वो नीलसन और नेस्कोल के पास थी इन अपार्टमेंट्स की। अब बाकी जो 3 सवाल थे उनके जवाब नैब नहीं फराहम कर सका। लेकिन देखिए, मेरे लिए ज्यादा प्रॉब्लमैटिक बात यह है कि अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सबसे पहले एक एरोनियस जजमेंट देती है पैनामा की, उसके अंदर जिस तरह एक प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, चले वो हो गया। उसके बाद आप ये देखिए कि वो एक ऐसा फ्लॉड जजमेंट है कि उसने फिर उसके ऑफशूट्स थे बाकी जजमेंट, यानी कि जो फिर ट्रायल कोर्ट्स में हुआ। एक मोअज़्ज़ज़ जज जो कि आज भी सुप्रीम कोर्ट के एक मोअज़्ज़ज़ तमाम जज साहबान में से एक हैं, उनको मॉनिटरिंग जज बनाया गया जो कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ। और इतनी ही एरोनियस और फ्लॉड जजमेंट्स फिर नीचे से आई। ठीक है, ट्रायल कोर्ट में तो बहुत सारी चीजों में आप ब्राउबीट करके अपनी मर्जी के फैसले ले लेते हैं, लेकिन जब मामला हाई कोर्ट पे आता है तो वहां तो मामला मेरिट्स का है। अब आज एक दरवाजा तो मियां नवाज शरीफ के लिए खुल गया। मरियम नवाज शरीफ आज उनके खिलाफ जो सजा थी वो ओवरटर्न हो गई। लेकिन आप ये देखिए कि इसने पाकिस्तान के जो न सिर्फ अदालती निज़ाम बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है, ये 2018 से पहले जो कुछ हुआ ये उसके ऊपर एक सियासी ब्लॉट है, एक काला धब्बा है और ये रहेगा, ये तो नहीं मिट सकेगा। लेकिन शायद अब कोई इंट्रोस्पेक्शन हो और कुछ हालात तब्दील हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई इससे सीखेगा सबक और ना ही कुछ ऐसा हो सकता है। तकलीफ दे बात यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान के रियासती इदारे इस्तेमाल हुए और जिस तरह से कुछ जज साहिबान जो कि अब शायद मौजूद नहीं है अपने अपने मनसब पर, जो किरदार उन्होंने अदा किया वो बहुत ही अफसोसनाक था। और मैं समझता हूं कि तारीख में भी उनको कोई अच्छे अल्फाज से याद नहीं किया जाएगा। और खास तौर पर मैं दोबारा कहूंगा कि बहसीत एक कानून के तालिब इल्म के 547 सफ़ात पर मुहित थी पैनामा की जजमेंट। जब वो जजमेंट मैंने मुकम्मल तौर पर पढ़ी तो उसके बाद भी मेरा पहला रिएक्शन यही था कि ये निहायत ही एरोनियस जजमेंट है। यानी आपने एक रास्ता हमवार किया, आपके पास कोई जगह नहीं थी, कोई रीजन नहीं थी एक शख्स को डिस्क्वालीफाई करने की, आपने वो रीजन मैन्युफैक्चर की और फिर अल्टीमेट गोल को अचीव किया। आज वो तमाम जज साहिबान मेरे ख्याल में तारीख के सामने वो जवाबदेह हैं और आने वाले वक्तों में भी रहेंगे। मुनीब, हाँ बिल्कुल यही बात कि जिन शख्सियात, जिन किरदारों की आप बात कर रहे हैं, जिन्हें तारीख अच्छे अल्फाज में शायद याद ना रखे, तो उनकी अब जवाब तलबी कितनी इंपॉर्टेंट है अगर आपने मुल्क की सिमत को दुरुस्त करना है? देखिए, जवाब तलबी इंपॉर्टेंट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं इतनी सारा आपको बात बता दूं कि शायद ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर वाकई लोगों को फेल्ड प्रोजेक्ट्स के ऊपर या मुल्क की जमहूरियत को लपेटने के हवाले से या चलते फिरते निज़ाम को तलपट करने के हवाले से जवाबदेही का सामना होता तो शायद हम आज वहां ना खड़े होते जहां हम खड़े हैं। मैं दोबारा कहूंगा कि इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत तो हमें शायद बहुत पहले से थी, लेकिन मुझे ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। यहाँ पर यह भी ऐड कर दें कि अब नैब तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई थी पीटीआई की जानिब से, वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इस पर समाअत होगी 4 अक्टूबर को। मामला आगे चलकर कितना पेचीदा हो सकता है और जो आज का फैसला है उसको नून लीग अपनी अखलाकी फतह उसका खैर मकदम कर रही है बिलाशुबा, लेकिन पीटीआई उसको NRO 2 करार दे रही है।